13 साल की बच्ची का अपने पिता से झगड़ा हुआ। बिना बताए गुस्से और दुख में वो घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उसे एक लड़का और एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उन लोगों ने उसे ट्रैप कर लिया। उन लोगों ने उसे बता दिया कि वो उसको सेटल होने में हेल्प करेंगे और महज 15 से 20 हज़ार रुपये में उसे बेच दिया गया। 40 साल के शख्स से जबरन उसकी शादी करा दी गई। बच्ची को फर्जी आधार कार्ड बनाकर बालिग दिखाने की कोशिश भी की गई। लगभग 1 महीने बाद पुलिस ने ट्रेस करके छुड़वाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये एकदम सच्ची घटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने इसको लिया है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने टीनेज बच्चों को बहुत संभालने की ज़रूरत है। किशोरावस्था यानी टीनेज बच्चों के लिए बहुत ही नाजुक दौर होता है। छोटी बातें भी उन्हें बड़ी लग सकती हैं, उन्हें बुरी लग सकती हैं और अगर हम उनकी बात ना सुने तो वो खुद को अकेला समझ लेते हैं और ऐसे में गलत लोग उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो माता पिता के लिए संदेश यही है कि अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने, चाहे वो छोटी ही क्यों ना लगे। डांटने के बजाय प्यार और धैर्य से बात करें। ऐसा रिश्ता बनाएं कि बच्चे डर के भागे नहीं बल्कि भरोसे के साथ आपके पास आएं। जैसा कि मैंने कहा, उनके दोस्तों और ऑनलाइन गतिविधियों पे नज़र रखें, लेकिन उन्हें बात बात पर टोके नहीं, क्योंकि बच्चों को रोक टोक पसंद नहीं है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है मिडिल एजेड लोगों के लिए कि वो अपने बचपन को और अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के टाइम से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। समय बदल रहा है, आज के बच्चे अलग हैं, हमसे बहुत ही डिफरेंट हैं और अगर हम वही तरीके अपनाएंगे अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए तो शायद वो बैकफायर कर जाएं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इतने कंट्रोल में रखा गया और आपके बच्चे या बच्ची क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, तो आप बिल्कुल प्लीज़ ऐसा मत करिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी पेरेंट्स से ज़्यादा कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता बच्चों के लिए, लेकिन कई बार बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा उनका बुरा चाहने वाला कोई नहीं है। अगर बच्चों में ये भावना घर कर गई तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उनको संभालना, उनको समझाना। तो इसलिए किशोरावस्था में बच्चों को समझना सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा भी है। उनको सुविधाएं आप दे रहे हैं, लेकिन ये भी तिश्री नहीं है आपके कर्तव्यों की। आप उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए और जजमेंटल हुए बगैर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, क्योंकि कई बार वो इस वजह से अपनी बातों को शेयर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आप जजमेंटल हो जाएंगे, आप उनको उनके कमियों के बारे में ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप चाहे कुछ भी हो, आप उनके साथ, उनके सपोर्ट में खड़े हैं और जब आप उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो वो हर सही गलत बातें आपसे शेयर करने में हिच नहीं रखेंगे, डरेंगे नहीं। और ये ध्यान रखिए कि घर पे थोड़ी सी सुनवाई उन्हें ज़िंदगी भर की त्रासदी से बचा सकती है। सो अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार रहिए और उनको इस बात का भरोसा हो जाना चाहिए कि वो चाहे कुछ भी हो, दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा भरोसा वो आप पर कर सकते हैं। और जब ये एक तरीके का बॉन्ड बनता है ना, तो चाहे बाहरी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चे कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। वो आपको हमेशा विश्वास में लेंगे कोई भी डिसीजन लेने के पहले। तो सिर्फ बच्चों के बदल जाने का या समय के बहुत ही ख़राब होने का रोना मत रोइए। बच्चे जैसे भी हैं हमारे बच्चे हैं और बस ये ध्यान रखिए कि उनकी संगति गलत ना हो, क्योंकि संगति एक बार अगर किसी की गलत हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना। तो अगर आप उनके साथ क्लोज़ रहेंगे तो वो हर एक चीज़ में आपके बारे में सोचेंगे, हर डिसीजन लेने से पहले आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे। सो अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने कमेंट्स हमसे शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।